यह उस काल की बात है जब देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नारी को रसी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म अवतार लेकर मंदराचल को स्थिर कर रहे थे। समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। प्रारंभ में अनेक रत्न दिव्य वस्तुएं और कामधेनु जैसी अद्भुत चीजें प्रकट हुई। सभी देवता और असुर उन वस्तुओं को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, परंतु कोई नहीं जानता था कि इस मंथन से सबसे पहले ये भयानक संकट भी उत्पन्न होने वाला है। अचानक समुद्र की गहराइयों से एक अत्यंत भयंकर विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद से भी संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। चारों ओर विषैली वायु फैलने लगी। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी भयभीत हो गए। यह विष था हलाहल। देवताओं ने तुरंत ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की ओर देखा, परंतु इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकता था, भगवान शिव। सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने देवताओं की पीड़ा देखी तो उनका करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सृष्टि की रक्षा का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उस प्रचंड विष को अपने कर कमलों में लिया और एक ही क्षण में उसे पी लिया, परंतु उन्होंने उसे अपने कट से नीचे नहीं जाने दिया। विष उनके गले में ही रुक गया। उसी क्षण उनका कट नीला पड़ गया और तभी से ले नीलकंठ कहलाए। पार्वती माता चिंतित हो उठी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का कट थाम लिया ताकि विष नीचे उतर सके। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और तभी से यह घटना त्याग, करुणा और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण बन गई। भगवान शिव कार्य सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की रक्षा करे। शिव ने विष त्याग, परंतु कभी उसका अहंकार नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने सृष्टि को बचाया है। आज ऋषि को स्मरण करते समय उनका नीलकंठ स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में आने वाले विष जैसे कष्टों को धैर्य, संयम और विवेक से कंठ तक ही सीमित रखना चाहिए। उन्हें हृदय में नहीं उतारना चाहिए।